अगर हमें समाज में एक तार्किक व्यक्ति बनना है, एक नैतिक व्यक्ति यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सच को सच ठहरा सके और जो गलत है गलत ठहरा सके, और सिर्फ ठहराए नहीं, वो खुद भी उस बात को माने। अगर एक ऐसा व्यक्ति बनना है, अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि चोरी करना गलत है और चोरी करना नैतिक रूप से भी गलत है, तो वह व्यक्ति उस चोर को इस विश्वास से देखेगा कि यह व्यक्ति नैतिक रूप से एक गलत काम कर रहा है जो कि चोरी है, और वह एक गलत व्यक्ति है, और वो उस बात को विश्वास करेगा कि हाँ वो वो खुद भी उस बात को मानेगा कि वो गलत व्यक्ति है। पर कई बार हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं जब हम इस बात में फ़र्क ही नहीं कर पाते कि क्या हम माने, क्या मानना नैतिक रूप से सही है, क्या मानना नैतिक रूप से गलत है। और नैतिक और अनैतिक और सही और गलत के बीच में एक रेखा आ जाती है जो हमें बहुत ज़्यादा विडंबना में डाल देती है। इसी नैतिक दुविधा को और अच्छे से सरल भाषा में समझाने के लिए ये कहानी इस कहानी से समझिए। मान लीजिए आप अपने घर पर आराम से अपने सोफ़ा पर बैठ के टीवी देख रहे होते। टीवी में आपको कोई फेवरेट शो आ रहा है, आप उसे एंजॉय कर रहे हो। आपके पास में रखा हुआ फ़ोन रिंग करता है, आप देखते हो कोई अननोन नंबर से कॉल आया है, आप फ़ोन उठाते हो, अपने कान पे लगाते हो, बोलते हो हेलो। उधर से कॉल आपके नज़दीकी पुलिस थाना से आई होती है। पुलिस वाला उधर से फ़ोन पर बोलता है कि उसने आपके पिता को मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह सुनते आपको बहुत बड़ा झटका लगता है और एकदम से सकपका जाते हो। आप मानते हो कि आपके पिता नैतिक रूप से काफ़ी अच्छे व्यक्ति है, वो ईमानदार, दयालु, दूसरों की मदद करने वाले एक अच्छे इंसान है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। जब आप यह बात उस पुलिस वाले को बताते तो वो पुलिस वाला बोलता है कि उनके पास ठोस सबूत है इस बात का कि आपके पिता ने यह मर्डर किया है, जैसे मर्डर करने वाले हथियार पे उनके फिंगरप्रिंट्स का मिलना और उनके पास गवाह का होना जो इस बात की पुष्टि करते हो। इस सिचुएशन को थोड़े आराम से समझिए। अब आपके सामने यह दुविधा आ गई है, आप किस बात पर विश्वास करोगे। ध्यान रखिए, आपको कुछ करना नहीं है। आप यहाँ पर जाकर कोर्ट में या कहीं भी किसी मुकदमा में जाकर अपने पिता को सही या गलत प्रूफ नहीं करने वाले हो, या फिर जो सबूत मिला है आप और सबूत नहीं खोजने वाले हो इस बात को पुष्टि करने के लिए। आपके पास जो पहले से इंफॉर्मेशन आई है उसके बेस पे आप अपने आप को किस बात पर विश्वास करवाएंगे, आप कौन सी बात को मानेंगे। एक नैतिक व्यक्ति के रूप में आपके लिए वह मानना चाहिए, उस चीज़ पे विश्वास करना चाहिए जो सच हो। और सच मानने का सबसे अच्छा तरीका है आप सबूत को मानिए। सबूत जिसकी परिभाषा यह होती है, वह सारी जानकारी जो हमें सच बताती हो उसे ही तो हम सबूत कहते हैं ना। तो सबूत के अनुसार देखा जाए तो आपके पिता गुनहगार है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे। यहाँ पर अगर आप एक प्रमाणवादी व्यक्ति है, यानी वह व्यक्ति जो प्रमाण जो सबूत है उस पर विश्वास करता है और चीज़ों को एक निष्पक्ष रूप से एक तीसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से देखता है, एक अलग व्यक्ति के दृष्टिकोण से उस चीज़ को देखता है, तो वह तो यही बोलेगा कि हाँ जो भी सबूत मिले वो मेरे पिता के खिलाफ में मिले हैं और मर्डर के वेपन पर मर्डर करने एक अनैतिक कार्य है। और अगर आप किसी सच को नहीं मान रहे हो तो वो खुद में ही बेईमानी है। यानी अगर आपके सामने सबूत है कि आपके पिता गुनहगार है और आप इस बात को नहीं मान रहे हो तो ये भी तो एक तरह से अनैतिक कार्य है। तो आप इस दुविधा में आ गए हो कि अब क्या करोगे। कि अगर हम एक प्रमाणवादी व्यक्ति होकर के सोचते हैं और प्रमाण को ही साक्ष्य के रूप में ले करके हम इस बात पर विश्वास कर ले कि मेरे पिता गुनहगार है, तो क्या ये मानना इतना आसान था। अगर ये इतना आसान होता तो नैतिक दुविधा ही नहीं होती। अब चीज़ों को एक अलग दृष्टिकोण से देखिए, यानी अब चीज़ों को एक दूसरे पहलू से देखते हैं, एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। इस बात के भी कुछ चांसेस हो सकते हैं कि मेरे पिता मर्डरर ना हो सकता है वो निर्दोष हो और हो सकता है वो सबूत ही गलत हो। अब क्या अगर मेरे पिता निर्दोष थे और तब मैंने उनका साथ नहीं दिया, जबकि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उनके बात का विश्वास करूं, लेकिन मैंने उनका साथ नहीं दिया ताकि सबूत उनके खिलाफ थे। आप खुद सोचिए, देखिए उन पर कैसा बीतेगा कि आपके निर्दोष होने के बावजूद आपके खुद के अपने लोग, अपने बेटे बेटी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। इससे उनको कितना ज़्यादा आहत होगा, उन्हें कितना ज़्यादा इमोशनल चोट पहुंचेगा और
किसी इमोशनल चोट पहुंचाना, मैं उन्हें बिना किसी बात की चोट पहुंचाऊंगा, जो कि अपने आप में अनैतिक कार्य है। तो मुझे यहाँ पर अपने पिता पर भरोसा करना चाहिए। अगर इस केस को अगर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो हाँ, मेरे पिता जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और उनके संकट के घड़ी में मैं उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, ये भी तो अपने आप में एक अनैतिक कार्य होगा ना। और जो दुनियादारी के जो बड़े बड़े डिसीजन, जो दुनियादारी से जुड़े जो मुद्दे हैं, हो सकता है उनमें हमें बिना किसी ठोस सबूत के भी कुछ चीज़ों को चलाना पड़े, यानी कि यह जानते हुए भी कि सबूत उनके खिलाफ है, फिर भी इस दुनियादारी के बंधन में बंधे हुए मैं अपने पिता का ही साथ दूं। और यही एक अनैतिक कार्य अनैतिक रूप से एक नैतिक कार्य हो। पर क्या मैं इस चीज़ के साथ कभी उनके साथ आगे खुशी से रह पाऊँगा कि मेरे पिता के दोषी होने का पूरा सबूत था, पर फिर भी मैंने सिर्फ अपने और अपने पिता के रिश्ते को बचाने के लिए, ताकि हम दोनों का रिश्ता अच्छा रहे, मैंने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। मैंने जो सबूत थे उन सबूतों को ना देखा और इस बात पर विश्वास कर लिया कि मेरे पिता एक निर्दोष व्यक्ति है, वह निर्दोष व्यक्ति जिनके ऊपर कभी मेरा मर्डरर होने का शक था। क्या यह काम मैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए? अगर कर रहा हूँ तो क्या यह नैतिक है या अनैतिक कार्य है? क्या मैं जो मानता हूँ, जिस पे मेरा विश्वास है, जिस पे मैं भरोसा करता हूँ, उसको मैं अपनी एक्शन के जैसे ही कंट्रोल कर सकूँ? यानी अगर मैंने अपने पिता को बचा भी लिया और अगर मैंने अपने पिता के ऊपर ये भरोसा भी कर लिया, अपने आप को भी ये विश्वास दिला लिया कि मेरे पिता एक गुनहगार व्यक्ति नहीं है, मेरे पिता एक निर्दोष व्यक्ति है, लेकिन क्या जब मैं सबूत को देखूँगा तो क्या मैं उस बात से कभी मुँह मोड़ पाऊँगा? जिस तरह मैंने अपने भावनाओं और विचार को कंट्रोल किया, क्या मैं अपने विश्वास को भी उस तरीके से कंट्रोल कर पाऊँगा? यही तो नैतिक दुविधा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। और भी ऐसे मज़ेदार नैतिक दुविधाओं से भरे सवाल देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी राय कमेंट में बताएं। तब तक के लिए चलता हूँ।